गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं सहायक प्राध्यापक शंकर सातनकर सार्थक पहल के माध्यम से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं गांधार कला। जी हाँ, गांधार कला जिसका जन्म बामियान क्षेत्र में कुषाण शासन काल में हुआ है, कुषाणों के बाद में। गांधार मूर्ति कला की एक अद्वितीय शैली है और गांधार कला का उदय यूनानी कला के प्रभाव से हुआ। याद रखिए, कनिष्क प्रथम के समय में गांधार कला अपने चरम विकास के काल में थी। तो सीधी सी बात है, गांधार कला का संबंध किससे है? बुद्ध की मूर्तियों से है। बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ इसमें रोमा देवी की मूर्ति का विशिष्ट स्थान है। रोमा देवी की मूर्ति, साथ ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पांचिक, हारिति, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य आदि की मूर्तियां भी इस कला में बनी हुई है। लेकिन जो सबसे अधिक मूर्तियां बनी है इसमें, ये बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है और वो भी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित इनकी मूर्तियों में मांसपेशियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है, इसमें मांसपेशियों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। गांधार कला के यदि हम प्रमुख केंद्र की बात करें तो ये तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती और बामियान। बामियान करके क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी के मेंस में। तो प्रमुख केंद्र है तक्षशिला, कपिशा, पुष्कलावती और बामियान। हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल इस मूर्ति कला में किया गया है और कुषाण काल में जो है इस कला का विकास अपने चरम पर था। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है और इस कला का विकास जो है 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्रारंभिक गांधार कला में मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ, प्लास्टर आदि का उपयोग किया जाता था, लेकिन परवर्ती गांधार कला में पाषाण का उपयोग किया जाने लगा है और इस पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, हेलेनिस्टिक शैली का अनुकरण मिलता है। हेलेनिस्टिक कला बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर। हेलेनिस्टिक मतलब सिकंदर के काल में इस कला का परिचय हुआ है, हेलेनिस्टिक कला का। और इसमें पत्थरों पर जो महिलाओं की जो मूर्तियां है वो बनाई जाती थी, मानव कलाकृतियां पत्थरों पर बनाई जाती थी और यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसे कहा जाता है हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला। तो इस गांधार कला की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो इसमें देखें तो मानव शरीर का सूक्ष्म अंकन और मांसपेशियों की सुंदर रचना। मानव शरीर का सूक्ष्म अंकन और मांसपेशियों की सुंदर रचना, पारदर्शक वस्त्रों का सिलवटों के साथ प्रयोग। पारदर्शक वस्त्रों का सिलवटों के साथ प्रयोग, अनुपम नक्काशी और बुद्ध मूर्तियों की भव्यता। अनुपम नक्काशी और बुद्ध मूर्तियों की भव्यता। संक्षेप में यदि देखें तो गांधार मूर्ति कला का उदय यूनानी कला से हुआ है। भारतीय कला में प्रभाव यदि देखें तो यूनानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव का अनुकूलित रूप देखने को मिलता है और इस कला के द्वारा भारतीय कला को एक विशेष दशा दी है। मथुरा कला और गांधार कला में अंतर देखने को मिलता है। चूंकि हमने मथुरा कला अभी नहीं पढ़ा, अगला वीडियो जो होगा वो मूर्ति कला की मथुरा कला का होगा, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर बताना चाहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गांधार कला यथार्थवादी है जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है। राइट, एकदम क्लियर कि गांधार कला यथार्थवादी है और मथुरा कला आदर्शवादी है। गांधार कला पर बहुत अधिक यूनानी प्रभाव है, इसके विपरीत मथुरा कला पर विदेशी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है।
गंधार कला का विकास जो हुआ है कुषाणों के शासनकाल में हुआ